अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा खाना जो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, वही आपकी भूख बढ़ाने, हाजमा बेहतर बनाने और खाने का जायका दोबारा करने की सलाहियत रखता है। लेकिन क्या यही अचार बाज लोगों के लिए खामोशी से नुकसान भी पहुंचा सकता है? क्या रोजाना अचार खाना फायदेमंद है या ये हाई ब्लड प्रेशर, मैदे की जलन और गुर्दों के मसाइल का सबब बनता है? और आखिर अचार की तारीख हजारों साल पुरानी क्यों है? ये सिर्फ एक जायकेदार चीज नहीं बल्कि एक ऐसी रवायत है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे अचार की दिलचस्प तारीख, अचार की इब्तदा कैसे हुई, अचार कैसे तैयार किया जाता है, अचार के हैरानकुन फवाइद क्या हैं, किन लोगों को अचार से एहतियात करनी चाहिए और आखिर में जानेंगे कि अचार खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, अचार एक ऐसी गजाई चीज है जिसमें फल, सब्जियां या बाज़ औक़ात दीगर गजाएं नमक, सिरका, तेल और मुख्तलिफ मसालों के साथ महफूज की जाती हैं। इस तरीके से न सिर्फ खुराक ज्यादा अरसे तक खराब होने से बच जाती है, बल्कि इसका जायका भी मजीद मुनफरिद और लजीज हो जाता है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की और दुनिया के कई ममालिक में अचार मुख्तलिफ अंदाज से तैयार किया जाता है। कहीं आम का अचार मशहूर है, कहीं लीमू का, कहीं गाजर और शलजम का, तो कहीं हरी मिर्च का अचार लोगों की पसंदीदा गजा है। माहिरीन तारीख के मुताबिक अचार बनाने का सिलसिला हजारों साल पुराना है। कदीम जमाने में जब फ्रिज मौजूद नहीं थे, लोग खुराक को ज्यादा अरसे तक महफूज रखने के लिए नमक और सिरके का इस्तेमाल करते थे। वक्त गुजरने के साथ यही तरीका एक बाकायदा फन बन गया और मुख्तलिफ इलाकों ने अपने अपने जायके के मुताबिक अचार तैयार करना शुरू कर दिए। आज दुनिया भर में सैकड़ों इकसाम के अचार मौजूद हैं और हर इलाके का जायका दूसरे से मुख्तलिफ है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक आम सा फल या सब्जी चंद दिनों में खुशबूदार, मजेदार और महीनों बल्कि बाज़ औक़ात साल भर तक महफूज रहने वाला अचार कैसे बन जाता है? इसका राज सिर्फ मसालों में नहीं बल्कि एक साइंसी इल्म में भी पोशीदा है। अचार बनाने के लिए सबसे पहले ताज़ा और सेहतमंद फल या सब्जियां मुंतखब की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कच्चे आम, लेमन, गाजर, शलजम, हरी मिर्च, लहसुन या अदरक, इन्हें अच्छी तरह धोकर मुकम्मल खुश्क किया जाता है क्योंकि मामूली नमी भी अचार को खराब कर देती है। इसके बाद इसमें नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, राई, मेथी दाना, सौंफ, कलवंजी और दीगर मसाले शामिल किए जाते हैं। कई इकसाम में सिरका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रवायती पाकिस्तानी अचार में सरसों का तेल भी अहम किरदार अदा करता है। ये तमाम अज्जा सिर्फ जायका ही नहीं बढ़ाते बल्कि खुराक को खराब करने वाले जरासीम की अफजाइश को भी कम करते हैं। इसी वजह से अचार तवील अरसे तक महफूज रह सकता है। दोस्तों, अगर अचार को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें कुछ मुफीद गजाई अज्जा भी मौजूद होते हैं, जैसा कि विटामिन सी, खास तौर पर लेमन और आम के अचार में। बाज़ इकसाम में विटामिन ए, कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स की मामूली मिकदार और मसालों में मौजूद ऐसे कुदरती कंपाउंड्स होते हैं जो जिस्म को फायदा पहुंचाते हैं। अगर अचार को कुदरती तरीके से फर्मेंटेशन के जरिए तैयार किया गया हो तो इसमें मुफीद बैक्टीरिया भी पैदा हो सकते हैं जो आंतों की सेहत के लिए मददगार समझे जाते हैं। ताहम हर अचार फर्मेंटेशन नहीं होता, इसलिए ये फायदा हर किस्म के अचार में मौजूद नहीं होता। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बाज लोग कहते हैं कि अचार के बगैर खाना मुकम्मल नहीं लगता। इसकी एक वजह यह है कि अचार की खुशबू, खटास और मसाले मुंह में लहाब और हाजमे के बास कुदरती अमल को मुतहर्रिक करते हैं, जिससे खाने में दिलचस्पी बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई लोग फीके खाने के साथ भी सिर्फ थोड़ा सा अचार खाना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, यही मजेदार जायका बाज़ औक़ात हमें जरूरत से ज्यादा अचार खाने पर भी मजबूर कर देता है और यहीं से नुकसान का आगाज होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या अचार वाकई सेहत के लिए फायदेमंद है? जी हाँ, लेकिन शर्त ये है कि अचार मायारी, साफ सुथरा और मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। अचार कोई मुकम्मल गजा नहीं बल्कि खाने के साथ इस्तेमाल होने वाली एक मुआविन चीज है। आइए इसके फवाइद को जानते हैं। नंबर 1, भूख बढ़ाने में मददगार। बहुत से लोगों को भूख कम लगती है, खास तौर पर बीमारी के बाद या गर्मी के मौसम में। अचार की खुशबू, खट्टा जायका और मसाले मुंह में लहाब पैदा करते हैं, जिससे खाने की रगबत बढ़ जाती है। इसीलिए कई लोग दाल, सब्जी या सादा चावल के साथ थोड़ा सा अचार खाना पसंद करते हैं। नंबर 2, हाजमे में मदद। अगर अचार रवायती तौर पर फर्मेंटेशन के जरिए तैयार किया गया हो तो इसमें बाज मुफीद बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो आंतों की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार समझे जाते हैं। ताहम ये फायदा सिर्फ मखसूस इकसाम के फर्मेंटेशन यानी कि खमीरी अचार में होता है। हर बाजार में मिलने वाला अचार इस खुसूसियत का हामिल नहीं होता। नंबर 3, एंटीऑक्सीडेंट्स का जरिया। लेमन, आम,
गाजर और मुख्तलिफ मसालों से तैयार होने वाले अचार में कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स के असरात को कम करने में किरदार अदा करते हैं, अगरचे अचार को इस मकसद के लिए बुनियादी जरिया नहीं समझा जाता। नंबर 4, बाज़ विटामिन की फराहमी। लीमू और आम के अचार में खास तौर पर विटामिन सी की कुछ मकदार मौजूद होती है, जबकि बाज़ सब्जियों के अचार में दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी शामिल होते हैं। अलबत्ता चूंकि अचार कम मकदार में खाया जाता है, इसलिए विटामिन हासिल करने का बुनियादी जरिया ताज़ा फल और सब्जियां ही होनी चाहिए। नंबर 5, खाने का जायका बढ़ाता है। बाज़ लोग नमक कम होने या बीमारी की वजह से फीका खाना खाते हैं। ऐसे में थोड़ी मिकदार में अचार खाने का जायका बेहतर हो जाता है, जिससे खाना ज्यादा आसानी से खाया जा सकता है। नंबर 6, मसालों के मुमकिन फवायद। दोस्तों, अचार में शामिल हल्दी, राई, मेथी, कलवंजी, सौंफ और लहसुन जैसे मसाले अपनी अलग ग़िज़ाई खुसूसियात रखते हैं। ये मसाले रवायती तौर पर सेहतबख्श समझे जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, हर वो चीज जो मुनासिब मिकदार में फायदा देती है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की सूरत में नुकसान भी पहुंचाती है। यही उसूल अचार पर भी लागू होता है। अचार का जायका जितना लाजवाब होता है, इसमें नमक, तेल और मसालों की मिकदार भी अमूमन ज्यादा होती है। अगर इसे रोजाना या बहुत ज्यादा खाया जाए तो मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। आइए एक एक कर इन नुकसानात को समझते हैं। पहले नंबर पर हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अचार में नमक काफी ज्यादा होता है। ज्यादा नमक खाने से जिस्म में पानी जमा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा पैदा होता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या डॉक्टर ने कम नमक वाली ग़िज़ा तजवीज़ की है, उन्हें अचार बहुत ही महदूद मिकदार में खाना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैदे की तेजाबियत और जलन है। अगर आपको सीने में जलन, तेजाबियत या मैदे की अल्सर की शिकायत रहती हो, तो ज्यादा मसालेदार सिरके वाला अचार अलामत को बढ़ाता है, इससे अवॉइड कीजिए। तीसरे नंबर पर गुर्दों के मरीजों के लिए नुकसान। दोस्तों, गुर्दों के पेशेंट्स को अक्सर नमक की मिकदार महदूद रखने का मशवरा दिया जाता है। चूँकि अचार में नमक काफी ज्यादा होता है, इसीलिए गुर्दों की बीमारी में इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने मुआलिज या माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करना जरूर है। चौथे नंबर पर हैं हार्ट पेशेंट। दिल की बाज़ बीमारियों में भी ज्यादा नमक और ज्यादा तेल वाली ग़िज़ाओं से परहेज करने की हिदायत दी जाती है। ऐसे अफराद के लिए भी अचार सिर्फ बहुत थोड़ी मिकदार में और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना मुनासिब है। पांचवें नंबर पर ज्यादा तेल का नुकसान। बहुत से रवायती अचार काफी मिकदार में तेल के साथ तैयार किए जाते हैं। अगरचे तेल अचार को महफूज रखने में मदद देता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल मजमूई कैलोरीज और चिकनाई की मिकदार बढ़ाता है, जो सेहत पर मनफी असर डालती है। छठे नंबर पर बाजार के गैर मायारी अचार। दोस्तों, हर अचार एक जैसा नहीं होता। अगर अचार गैर मायारी माहौल में तैयार किया गया हो या सफाई का ख्याल न रखा गया हो, तो इसमें नुकसानदेह जरासीम पैदा हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ तजारती अचार में रंग, फ्लेवर या महफूज रखने वाले अज्जा, प्रिजर्वेटिव्स ज्यादा मिकदार में शामिल किए जाते हैं। इसीलिए हमेशा मायारी और साफ सुथरा अचार खरीदें। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर अचार खाना ही है तो सही तरीका क्या है, ताकि जायका भी बरकरार रहे और सेहत भी मुतासिर ना हो। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक अचार को हमेशा थोड़ी मिकदार में खाने के साथ इस्तेमाल करना बेहतर है। इसका मकसद सिर्फ जायका बढ़ाना होना चाहिए, ना कि इसे बाकायदा सालन या सब्जी की तरह ज्यादा मिकदार में खाया जाए। अगर मुमकिन हो तो घर में तैयार किया गया साफ सुथरा अचार इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें आप नमक, तेल और मसालों की मिकदार को अपनी जरूरत के मुताबिक रख सकते हैं। अचार निकालते वक्त हमेशा साफ और खुश्क चम्मच इस्तेमाल करें, ताकि नमी या जरासीम अचार को खराब न करें। दोस्तों, आज हमने जाना कि अचार सिर्फ एक मजेदार ग़िज़ा ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक ग़िज़ाई रवायत भी है। हमने इसकी तारीख, तैयारी का तरीका, ग़िज़ाई खुसूसियात, मुमकिन फ़वाइद और मुमकिन नुकसानात पर तफसील से बात की। हमें यह भी मालूम हुआ कि एतदाल में खाया गया मायारी अचार खाने का जायका बढ़ा सकता है। अचार की बाज़ इक़साम हाज़मे में भी मददगार हैं, लेकिन ज़्यादा नमक, तेल, मसालों की वजह से और इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हमेशा एतदाल को अपना उसूल बनाइए, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, ताज़ा फल और सब्जियों को अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बनाएं और अचार को सिर्फ जायके के लिए मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।